हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बादल राग कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि परिचय की। कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 महिसादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। पारिवारिक यानी पैतृक गांव गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते। तुलसीदास इनका खंड काव्य है और राम की शक्ति पूजा कवि की लोकप्रिय एवं लंबी कविता मानी जाती है। गद्य रचनाएं चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेश्वर बकरिया, काले कारनामे इनकी गद्य रचनाएं हैं। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया। सन 1961 इलाहाबाद में ये भगवान के प्यारे हो गए, यानी इनका निधन हो गया। कवि का विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। अब बात करते हैं बादल राग कविता का सार यानी समरी की। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि निराला ने प्रगतिवादी स्वर में दलित, पीड़ित, शोषित और उपेक्षित किसान मजदूर वर्ग की पीड़ा से पीड़ित होकर बादल को क्रांति का दूत मानकर क्रांति का आह्वान किया है। क्रांति से लघु मानव यानी छोटे लोग, दीन दुखी किसान, मजदूर, गरीब लोग के दुख दूर होंगे और उनको भी उन्नति के समान अवसर मिल सकेंगे। उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। अब बात करते हैं कविता की। बादल राग, बादल क्रांति का प्रतीक है और राग यानी गीत। बादल राग यानी क्रांति गीत। पहले हम कविता का वाचन करेंगे और उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद सरल अर्थ समझेंगे कविता का। बादल राग। तृतीय है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तृतीय यानी तैरना, समीर वायु, दग्ध यानी जला हुआ, दुखी, निर्दय दया रहित, विप्लव क्रांति, प्लावित बहना, रणतरी, रणतरी यानी युद्ध रूपी नौका, घन, घन मीन्स बादल, भेरी बड़ा ढोल या युद्ध का नगाड़ा, सुप्त यानी सोए हुए, सजग यानी सावधान, उर यानी हृदय में, उर हृदय, ताक रहे हैं, ताक रहे मीन्स देख रहे हैं, विप्लव क्रांति। तृतीय है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम समीर रूपी सागर पर ठीक उसी तरह से तैरते रहते हो जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। यानी गरीबों का, दीन दुखियों का, किसान मजदूर का शोषण करने वाले धनी लोगों पर क्रांति के काले बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम इस संसार के पीड़ित लोगों के हृदय में निर्दयी क्रांति की माया के समान आच्छादित रहते हो, अर्थात
पीड़ित लोगों के हृदय में उनके दुखों के लिए उत्तरदायी व्यवस्था के विरुद्ध रोष पनपता रहता है। रोष यानी गुस्सा, क्रोध पनपता रहता है। यानी दलित पीड़ित लोगों के हृदय में पूंजीपतियों के प्रति क्रोध रूपी अग्नि पनपती रहती है, जो आगे चलकर क्रांति रूपी ज्वाला बन जाती है। हे बादल, तेरी युद्ध रूपी नौका, रणतरी युद्ध रूपी नौका, नौका यानी नाव। हे बादल, तेरी युद्ध रूपी नाव उन दलित पीड़ित शोषित लोगों की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं, आशाओं से भरी हुई है। अर्थात क्रांति के आगमन पर उन लोगों के मन में अपने दुखों के निवारण की भावना बलवती हो जाती है और वे सुख समृद्धि के सपने देखने लगते हैं। हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारे घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारे नगाड़े की गर्जना से सावधान होकर पीड़ित लोग ठीक उसी प्रकार अपना सिर ऊंचा करके नवजीवन की आशाओं से भरकर तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर बादल के आगमन पर नवजीवन की आशाओं से भर जाते हैं और अंकुरित होकर ऊंचा सिर करके बादलों की ओर ताकते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का भाव यह है कि क्रांति के आगमन पर दलित शोषित पीड़ित लोगों के मन में नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। वे भी यह उम्मीद करने लगते हैं कि अब उनके दुखों का निवारण हो जाएगा, उन्हें भी उन्नति के समान अवसर मिलेंगे और उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। आगे देखिए, फिर गर्जन, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असन पात से सापित उन्नत सत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सच्च अपार हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। आगे देखिए, अर्थ देखिए, पहले मीनिंग देखिए कठिन शब्द का। वर्षण यानी वर्षा, मूसलधार यानी लगातार जोरदार वर्षा होना, वज्र हुंकार घोर यानी भयंकर, वज्र हुंकार यानी ओजस्वी हुंकार भरी आवाज, डरावनी आवाज, असनपात बिजली का गिरना, उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए, शिखर पर पहुंचे हुए, अचल शरीर पहाड़ रूपी शरीर, क्षत विक्षत यानी घायल, क्षत यानी घायल, विक्षत यानी बुरी तरह घायल, हत यानी मरा हुआ या मारा गया, गगन स्पर्शी, गगन यानी आसमान को छूने वाले, लघुभार कम वजन वाले, शस्य हरियाली या हरा भरा, और विप्लव रव यानी क्रांति स्वर, विप्लव रव क्रांति स्वर। कवि निराला बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, हे क्रांति दूत बादल, तेरे बार बार गर्जन कंडे, फिर बार बार गर्जन। कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरे बार बार गर्जन करने तथा मूसलधार वर्षा करने से सारा संसार भय से अपना हृदय यानी कलेजा थाम लेता है, भय के कारण। कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांति दूत बादल, तेरे बार बार गर्जन करने तथा मूसलाधार वर्षा करने से सारा संसार भय से अपना हृदय यानी कलेजा थाम लेता है। तेरी वज्र के समान हुंकार को सुनकर सब लोग आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। अर्थात दलितों, पीड़ितों, मजदूरों को दुख देने वाले पूंजीपति डर से कांपने लगते हैं। भीषण तड़ितपात, असनपात यानी बिजली का गिरना, भीषण
तड़ितपात यानी बिजली के गिरने से गगन को यानी आसमान को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी क्षत विक्षत होकर धराशायी हो जाते हैं। अर्थात क्रांति रूपी तड़ितपात होने पर, क्रांति रूपी बिजली गिरने पर, क्रांति होने पर गरीबों का शोषण करके उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले सैकड़ों वीर यानी धनी पूंजीपति लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं जब क्रांति होती है। लेकिन छोटे हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, लेकिन छोटे व हल्के पौधे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उन पर बादलों की विनाश लीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे उससे और अधिक विकसित होते हैं। वे और अधिक हरियाली सस्यपात हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली से युक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो छोटे छोटे पौधे हिल हिल कर, खिलखिलाकर, हाथ हिलाकर बादलों को बुला रहे हैं। वास्तव में क्रांति रव से यानी क्रांति के स्वर से छोटे लोग, दलित, पीड़ित, किसान, मजदूर ही शोभा पाते हैं। क्रांति से शोषण करने वाले पूंजीपति लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, धराशायी हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। जबकि दलित, पीड़ित, मजदूर यानी छोटे लोग छोटे पौधों की तरह खुशियों से भर जाते हैं, उनके दुखों का अंत हो जाता है। आगे देखिए कविता। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। वर्ड मीनिंग देखिए पहले। अट्टालिका ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान, अट्टालिका ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान। पंख यानी कीचड़। जल विप्लव प्लावन, जल विप्लव प्लावन यानी जल की विनाश लीला, बाढ़ का पानी। और दूसरा मीनिंग है इसका क्रांति। क्षुद्र यानी छोटा, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न चित्त यानी खिला हुआ, जलज यानी कमल, नीर पानी, रोग यानी बीमारी, शोक यानी दुख, शैशव यानी बचपन, शैशव बचपन, रुद्ध यानी रुका हुआ, कोश यानी खजाना, और क्षुब्ध यानी अशांत, तोष, तोष यानी संतोष। अब इस कविता का काव्यांश का मीनिंग देखिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांतिवीर बादल, तेरे आगमन पर ऊंचे ऊंचे आलीशान भवन, अट्टालिका ऊंचे ऊंचे आलीशान भवन आतंक भवन बन जाते हैं। अर्थात उनमें रहने वाले धनी लोग क्रांति के भय से कांपने लगते हैं। जल की विनाश लीला, जल विप्लव प्लावन, जल की विनाश लीला का प्रभाव हमेशा पंख यानी कीचड़ पर ही होता है। जब भयंकर बाढ़ आती है तो कीचड़ में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन छोटे प्रसन्न चित्त यानी खिले हुए कमल से हमेशा नीर छलकता रहता है। अर्थात छोटे कमल उस भयंकर बाढ़ से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिशु, शैशव यानी बचपन यानी शिशु, बच्चे रोग शोक की अवस्था में भी हंसता रहता है। बच्चा बीमार होने पर भी, दुखी होने पर की अवस्था में भी हमेशा हंसता रहता है। बच्चा रोग शोक की अवस्था में भी हंसता रहता है। कहने का भाव यह है कि छोटे लोग जीवन की आपदाओं से भयभीत नहीं होते। दूसरी तरफ क्रांति के आगमन पर धनी लोगों के कोष, कोष यानी खजाने अवरुद्ध हो जाते हैं। उनका संतोष उनसे छिन जाता है, अशांति में बदल जाता है। आगे देखिए। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण भाव है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार।
ए जीवन के पारावार। वर्ड मीनिंग, अंगना यानी औरत, अंग यानी हृदय या गले, आतंक भय, वज्र गर्जन यानी घनघोर गर्जना, त्रस्त यानी भयभीत, त्रस्त भयभीत, ढांप रहे हैं, ढांपना यानी छिपाना, जीर्ण यानी कमजोर और शीर्ण यानी दुर्बल, शीर्ण शरीर दुर्बल शरीर, बहुत कमजोर, कृषक किसान, अधीर बेचैन, विप्लव यानी ये विप्लव के वीर, क्रांतिवीर बादल, पारावार यानी सागर। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगनाओं के अंग से, अंगनाओं यानी औरतों के अंग से लिपटने पर भी, अंगनाओं के गले लगने पर भी धनी लोग आतंकित रहते हैं। अर्थात धनी पूंजीपति लोग अपनी प्रिया की असीम समीपता के बावजूद भी क्रांति से बुरी तरह डरे हुए हैं। धनी लोग बादलों की भीषण गर्जना से, धनी लोग बादलों की भीषण गर्जना से भयभीत होकर अपनी आंखें मीचे हुए हैं, उनके नैन त्रस्त हैं, भयभीत हैं और मुंह छुपाए हुए हैं। अंत में कवि कहता है कि हे क्रांतिवीर बादल, ए विप्लव के वीर, ए क्रांतिवीर बादल, जीर्ण यानी कमजोर भुजाओं वाला, शीर्ण शरीर यानी दुर्बल शरीर वाला, कमजोर भुजाओं वाला और दुर्बल शरीर वाला किसान अधीर होकर, बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। धनी शोषक वर्ग के द्वारा उसका सार तत्व चूस लिया गया है और मात्र हड्डियां ही उसके जीवन का आधार है। हे जीवन के सागर, हे जीवन के पारावार बादल, क्रांतिवीर बादल, तुम शीघ्र आकर दलित, शोषित, पीड़ित किसान मजदूर वर्ग के दुखों का निवारण कर उन्हें नवजीवन प्रदान करो। तो यह थी दोस्तों बादल राग कविता। अगले वीडियो में हम इस कविता का काव्य सौंदर्य यानी शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य यानी भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करेंगे, काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।